नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। व्याख्या: राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है। संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार कार्यकारी अधिकारी मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। प्रश्न 2, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। व्याख्या: भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न 3, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। व्याख्या: वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह एक प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक और अन्वेषक था जिसने 1498 में भारत के कलिकट अब कोझिकोड पहुंचकर यूरोप से भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। प्रश्न 4, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। व्याख्या: एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों वंश के शासकों ने करवाया था। विशेष रूप से राजा कृष्ण के शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में और औरंगाबाद शहर के पास स्थित हैं। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिरों और मठों का संग्रह हैं। प्रश्न 5, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? आंसर ऑप्शन बी, कल्लर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया। व्याख्या: पंजाब के हिंदू शाही वंश की स्थापना तुर्की शाही के एक ब्राह्मण वजीर कल्लर ने की थी। कहा जाता है कि कल्लर ने अंतिम तुर्क शाही शासक लकतुर्मन को बंदी बना लिया था। प्रश्न 6, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? आंसर ऑप्शन ए, कांसू। चोल काल में सोने के सिक्के कांसू कहलाते थे। व्याख्या: चोल काल में सोने के सिक्के को कांसू या कालाजू कहा जाता था। चोल काल में चांदी और तांबे के भी सिक्के कांसू सिक्के प्रचलन में थे। प्रश्न 7, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? आंसर ऑप्शन डी, मुसलमानों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन मुसलमानों ने किया। व्याख्या: भारत में पोलो खेल का प्रचलन मुसलमान विजेताओं ने 13वीं शताब्दी में शुरू किया था। हालांकि मणिपुर और मंगोल जाति के लोग ब्रिटिश आने से पहले से ही पोलो खेलते थे। इसी वजह से मणिपुर को पोलो का जन्म स्थान माना जाता है। प्रश्न 8, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 9, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। व्याख्या: जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के एक रूप माने जाते हैं, और उनको यह मंदिर समर्पित है। प्रश्न 10, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर ऑप्शन ए, हेरोडोटस। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। व्याख्या: इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। उन्होंने इसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उपयोग किया था। प्रश्न 11, उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर ऑप्शन ए, नंदिनी शतपथी। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी थी। व्याख्या: उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री नंदिनी शतपथी थी। वे 2004 से 2009 तक उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही। प्रश्न 12, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आंसर ऑप्शन डी, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। व्याख्या: भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ये अनुसूचियां संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित थी, जैसे कि राज्यों और केंद्र के बीच अधिकारों का वितरण, विधायिका की संरचना और नागरिकों के अधिकार। प्रश्न 13, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष 1915 में लौटे। व्याख्या: महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। प्रश्न 14, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। व्याख्या: अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल टक्कर थे। प्रश्न 15, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? आंसर ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। व्याख्या: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम के साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किए थे। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को हुई थी। केसरी ब्रिटिश शासन का कड़ी आलोचक था और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ था। प्रश्न 16, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आंसर ऑप्शन डी, 21 वर्ष। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। व्याख्या: महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे थे। वे 24 साल की उम्र में मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और वहाँ
कि नस्लीय असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। प्रश्न 17, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? आंसर ऑप्शन ए 1962। भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू की गई। व्याख्या, भारत में शून्यकाल की शुरुआत साल 1962 में हुई थी। यह संसद की कार्यवाही में एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है जब संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल को जीरो ओवर भी कहा जाता है। प्रश्न 18, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर ऑप्शन डी शरावती। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। व्याख्या, जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर बना है। प्रश्न 19, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मी नदी के किनारे पर स्थित है। व्याख्या, स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा है। राउरकेला उड़ीसा के पश्चिमोत्तरी कोने में स्थित है। यह शहर कोयला और शंख नदियों के संगम पर बसा है, जहां ये दोनों नदियां मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाती हैं। राउरकेला को इस्पात नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शैल का सबसे बड़ा इस्पात प्लांट है, जिसे राउरकेला स्टील प्लांट कहा जाता है। यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात कारखाना है। प्रश्न 20, भारत के किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? आंसर ऑप्शन ए भाजपा। भारत के भाजपा पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में भारत को 2 नए प्रधानमंत्री दिए। व्याख्या, भारत में 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन वह केवल 13 दिन ही प्रधानमंत्री रह सके क्योंकि वे लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा को 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बनाया गया। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा समर्थन प्राप्त एक गठबंधन सरकार के सदस्य थे और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।